नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या आज के भारत में किसी नागरिक की देशभक्ति का प्रमाण उसकी पूजा पद्धति से तय किया जाएगा? क्या अब ये तय करने का अधिकार भी पुलिस के पास चला गया है कि कौन सी प्रार्थना इस देश में जायज है और कौन सी नहीं? आज ये सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आया ये जो मामला है, जो मैं आज आपको इस चर्चा के माध्यम से बताने जा रही हूं, सिर्फ एक मुअज्जिन इरफान की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि ये उस डरावनी मानसिकता और सच्चाई का आईना है जिसमें एक पुलिसकर्मी, जी हां, एक पुलिसकर्मी कथित तौर पर कहता है अजान देनी है तो पाकिस्तान जाओ। ठीक है, अजान यहां नहीं होनी, अगर आपको अजान देनी है पाकिस्तान जाकर दो। ये वाक्य किसी ट्रोल ने नहीं, किसी सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता ने नहीं, बल्कि उस राज्य की पुलिस से जुड़ा बताया जा रहा है जिसे संविधान की शपथ लेकर नागरिकों की सुरक्षा करनी होती है। जी हां, सुरक्षा। तो आपको आगे की पूरी सच्चाई बताऊंगी इस चर्चा के माध्यम से। चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चर्चा क्यों जरूरी है, ये सच बताना आपको क्यों जरूरी है। दरअसल ये मामला ये है कि मुअज्जिन इरफान पर पुलिस अधिकारी को धमकाने का आरोप लगा और ये आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन सवाल ये नहीं है कि जमानत मिली या नहीं। असली सवाल ये है कि ये वो वीडियो है या वो भाषा या वो मानसिकता, क्या वो भी जमानत पर छूट जाएगी? अगर कोई पुलिसकर्मी किसी नागरिक से उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर कहता है कि पाकिस्तान जाओ, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत बदतमीजी नहीं है, बल्कि संवैधानिक अपराध भी है। जी हां, अपराध। क्या वो देश के नागरिक नहीं है? ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 25 तीनों पर, जी हां, तीनों पर एक साथ हमला है। ये देश अजीब विरोधाभासों का देश बनता जा रहा है। ट्रेन के डिब्बों में डांडिया खेला जा सकता है, एयरपोर्ट पर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है। सड़कों पर लाउडस्पीकर लगाकर धार्मिक जुलूस निकाले जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही बात अजान या नमाज की आती है तो अचानक कानून व्यवस्था, ध्वनि प्रदूषण और राष्ट्रवाद न जाने क्या क्या जाग जाता है। क्या कानून सिर्फ एक समुदाय के लिए है? सिर्फ एक समुदाय के लिए? क्या शोर की परिभाषा धर्म देखकर बदल जाती है? और देखिए, सबसे खतरनाक बात यह है कि हमने अपने ही देश के मुसलमानों को धीरे धीरे इनसाइडर से आउटसाइडर बना दिया है। उन्हें बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा है कि उनकी देशभक्ति संदिग्ध है, उनकी आस्था विदेशी है और उनकी मौजूदगी एक समस्या है। पाकिस्तानी शब्द अब गाली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, गाली की तरह। और ये गाली सत्ता के संरक्षण में फल फूल रही है। अफसोस की बात आप देखिए, अफसोस की बात यह है कि इस जुर्म का जो हिस्सेदार है सिर्फ वो पुलिसकर्मी नहीं है, बल्कि वो पूरा सत्ता तंत्र है दोस्तों, जो ऐसी सोच पर ना तो शर्मिंदा होता है ना कार्रवाई करता है। पुलिस बल किसी धर्म, जाति या विचारधारा का नहीं होता है, वो संविधान का होता है दोस्तों। लेकिन जब पुलिसकर्मी खुद को बहुसंख्यक भावनाओं का प्रतिनिधि समझने लगे, जब वर्दी के भीतर से ही नफरत बोलने लगे, तब ये सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं, पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बन जाता है दोस्तों। हां जी, खतरे की घंटी। आज अजान रोकी जा रही है, कल कौन सी प्रार्थना, कौन सा विचार, कौन सी आवाज रोकी जाएगी, ये कोई नहीं जानता है। इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता है, ना आप लगा सकते हैं ना हम लगा सकते हैं, कोई भी धर्म का व्यक्ति नहीं। ये भी हमें याद रखना जरूरी है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है, बार बार इस बात का जिक्र कर चुका है कि धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, ये संविधान हमें देता है।
बशर्ते वो सार्वजनिक व्यवस्था को भंग ना करे। लेकिन क्या अजान अपने आप में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है, या फिर खतरा उस राजनीति से है जो धर्म को हथियार बनाकर समाज को बांट रही है और पुलिस को उस हथियार का औजार बना रही है। तो दोस्तों, आज हम अगर चुप रहे, अगर हमने ये मान लिया कि चलो मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो कल यही तर्क किसी और के खिलाफ इस्तेमाल होगा। लोकतंत्र में अन्याय चुनकर नहीं होता है, या तो आप सबके लिए आवाज उठाते हैं या फिर बारी का इंतजार करते हैं। सवाल सिर्फ इरफान का नहीं है, सवाल यह है कि क्या इस देश में संविधान बचेगा या भीड़ और सत्ता की मिलीभगत। तो दोस्तों, आज की चर्चा के अंत में बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ये देश किसी एक धर्म का नहीं है, 140 करोड़ नागरिकों का है, जिसमें भांति भांति के लोग हैं। अजान इस देश की आवाज है, जैसे मंदिरों की घंटी, चर्च की प्रार्थना और गुरुद्वारे के कीर्तन। ठीक उसी तरह जो इसे पाकिस्तान से जोड़ता है ना, वो सिर्फ मुसलमानों का अपमान नहीं करता है, वो भारत के विचार का भी अपमान करता है, उन विचारों का जो भारत की पहचान है, जो उसे खूबसूरत बनाता है। और अगर हम अब भी नहीं बोले तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज ये पूरा मामला हमने आपको इस चर्चा के माध्यम से बताया, पूरा सच आपके सामने रखा कि किस तरह से चीजें यहां पर होती हैं, कैसे एक्शन लिया जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम अपनी आवाज कब उठाएंगे, हम कब बोलना सीखेंगे, हम कब सवाल करेंगे। क्योंकि जब तक सवाल नहीं होंगे तब तक यही भेदभाव, तब तक यही जहर, कहीं ना कहीं ये जो खाई जो खोदने की कोशिश की जाती है इस तरह के नैरेटिव से, इस तरह के कृत्यों से, इस तरह के मामलों से, घटनाओं से, वो कभी नहीं रुकेंगे। तो अब आप देखिए दोस्तों, क्या आप इतिहास के गुनहगार बनना चाहते हैं या इतिहास को एक ऐसा चैप्टर देना चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सबक हो, एक अच्छा संदेश हो। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। लेकिन जो आखिर में सवाल मैंने आप पर छोड़ा है, इस सवाल का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा, और इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि हर एक व्यक्ति तक सच पहुंच सके। और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि देश लाइव आपके लिए ऐसे ही सच के मुद्दे लेकर आता रहे और आपकी आवाज को बुलंद करता रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।